नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे ज्यादा अवेटेड, मोस्ट अवेटेड और सबसे भव्य मूवी का पहला मोशन पिक्चर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी मूवी की। ये वाराणसी नाम तो इसे 15 नवंबर 2025 को पड़ा है, जब रामाजोराव फिल्म सिटी हैदराबाद में एक ग्रांड इवेंट किया एस एस राजमौली ने। लेकिन इससे पहले जिस नाम से हम लोग इस मूवी को जान रहे थे वो था SSMB-29। अभी SSMB-29 क्या था, फिर इसके बाद इसका नाम कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में आ रहा था ग्लोबल ट्रोटर, फिर आया टाइम ट्रोटर। तो SSMB-29 था सुपरस्टार महेश बाबू 29, क्योंकि ये महेश बाबू के लीड रोल की 29th मूवी थी। इस मूवी का थीम कहीं न कहीं टाइम ट्रेवलिंग और एडवेंचर के आसपास से जा रहा है। काफी भव्य ट्रेलर है इसकी। इसके डायरेक्शन और प्रोडक्शन में एस राजमौली है, और इस मूवी की जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, वो लिखी है विजेंद्र प्रसाद ने। विजेंद्र प्रसाद एस राजमौली के फादर हैं, और उनके पेन से एस राजमौली के लिए बहुत सारे हिट्स निकले हैं, जैसे बाहुबली दोनों पार्ट, RRR, मगधीरा। ऐसी एपिक मूवी जो है तो उन्हीं के कलम से निकली हुई है, और इस कारण से उन्हें भारत सरकार ने जो है राज्यसभा का सांसद भी बनाया हुआ है। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है साउथ इंडियन मूवीज के, और उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बजरंगी भाईजान भी लिखी हुई है। तो विजेंद्र प्रसाद एक सधे हुए लेखक हैं, और उनकी कलम से हम लोग बाहुबली दोनों पार्ट और RRR जैसी मूवी देख चुके हैं। एस राजमौली के डायरेक्शन, विजेंद्र प्रसाद के लेखन और उनके VFX डायरेक्टर श्रीनिवास के VFX डायरेक्शन में जो मूवी बड़े पर्दे पे आ रही है ना, वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रोड्यूस कर रही है। ये जो तिकड़ी है इन तीनों की, जो ये त्रिकोण है, ये बहुत पावरफुल है। श्रीनिवास के VFX डायरेक्शन में हम रोबोट 2.0, RRR, बाहुबली दोनों सीरीज, ऐसी मूवीज को देख चुके हैं, जिसको देख करके आप मान लोगे कि श्रीनिवास मुरली किस टाइप का जो है सो VFX प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। बात करते हैं ट्रेलर में दिखाए गए एक्टर के हिसाब से कास्ट एंड क्रू के, तो महेश बाबू इसमें लीड रोल में है। उन्होंने है राम और रुद्र दो रोल प्ले किए हैं। ये ट्रेलर देख करके भी क्लियर हो रहा है जो यहाँ वो ड्यूल रोल में है, एक तरफ राम का रोल, एक तरफ रुद्र का रोल। प्रियंका चोपड़ा जो कि बहुत दिनों के बाद पर्दे पे वापसी कर रही हैं, इस मूवी में मंदाकिनी के रोल में है। और पृथ्वीराज सुकुमारन, सलार मूवी से पृथ्वीराज सुकुमारन हमें याद होंगे, उनकी डायरेक्टरल मूवी लूसीफर भी हमें याद होगी। पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि बहुत ही टैलेंटेड और सधे हुए एक्टर हैं मलयालम फिल्म के, और वन ऑफ द हाईली पेड एक्टर हैं, वो यहाँ विलेन के रोल में है, कुंभा के रोल में। तो मूवी का जो कास्ट है वो काफी टाइट और सधा हुआ है, मूवी प्रॉमिसिंग होगी। ये मूवी के कास्ट पे तो कंफर्म है। बात करते हैं इस मच हाइप्ड, मच अवेटेड मूवी के प्लॉट की, क्योंकि चारों तरफ ये चर्चा है जिसका प्लॉट क्या हो सकता है, राजमौली क्या दिखाना चाह रहा है, इस बार क्या नया लेकर के आ रहे हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वाराणसी 512 सी। तो वाराणसी 512 साल पहले, 5वीं सदी का वाराणसी, जहाँ पे जो है सो ऋषि जो है सो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के जो है सो अग्नि से जो है सो पिंड उत्पन्न होता है, वो अंतरिक्ष में जो है शांभवी क्षुद्र ग्रह, जो शांभवी एस्ट्रॉइड है, उसमें जाकर के वो मिल जाता है। फिर उसी से या तो कोई वो एस्ट्रॉइड या उसका कोई एक टुकड़ा जो है सो पृथ्वी की ओर गिरता है। फिर अंटार्कटिका में एक आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ के नीचे जो है तो एक पाताल की दुनिया दिखाई गई है। और फिर इस पाताल की दुनिया के नीचे वनांचल, वहां पे भगवती काली का ही मूर्ति, उसमें एक महिला गिरती हुई। फिर यहाँ से टाइम ट्रेवल चला जाता है। फिर ये आगे कहानी ट्रेवल कर रही है त्रेता युग में, जहाँ पे जो है सो हनुमान जी को बड़े भव्य रूप से दिखाया गया, पूरे बैकग्राउंड को सजाया गया है। और फिर राम को दिखाया गया, और संभवतः उनका युद्ध जो है सो कुंभकर्ण के साथ हो रहा है। और इसके बाद स्टोरी वहां से पलट करके आती है वाराणसी, और फिर उसके बाद महेश बाबू को दिखाया जाता है रुद्र के रूप। तो यह पूरी जो 3 मिनट 40 सेकंड की ट्रेलर अभी या मोशन पोस्टर अभी रिलीज हुई है, उसमें इतनी चीजों को दिखाया गया है। इसको मैंने 5 से 7 बार देखा, इसके हर एक डिटेल को कंफर्म किया जो आखिर इसमें स्टोरी क्या छिपी हुई हो सकती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये एक्चुअली जो है तो एक टाइम ट्रेवल स्काई फाई टाइप की मूवी है, जो एडवेंचर पे है। ट्रेलर में देखेंगे तो जैसे काली को दिखाया जा रहा है, या फिर अफ्रीका के जंगलों को दिखाया जा रहा है, तो वहाँ टाइम ट्रेवल के सीन्स हैं। पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जैसे एनर्जी शिफ्ट कर रही है, जैसे श्री राम जो है तो धनुष चढ़ाते हैं कुंभकर्ण को मारने के लिए, और उसकी ब्लू पावरफुल जो है तो मणिकर्णिका घाट पे गंगा नदी में भी आकर के लहर लगा रही है। तो ये पोर्टल में जो पावर शिफ्टिंग, जो मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट जो है हॉलीवुड में है, इसको इसे प्रेरित तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एस राजमौली कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं जो मल्टी यूनिवर्स टाइप का हो सकता है, जो हो सकते हैं ये सारे युग एक साथ ही एक पोर्टल के द्वारा खुल करके आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसी भी संभावना हो सकती है। इस ट्रेलर को बेसिकली आप 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। पहले पार्ट में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री में भी रिवील की गई है। सेकेंड पार्ट में महेश बाबू को राम के रूप में रिवील किया गया है, और इस ट्रेलर के लास्ट थर्ड पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें महेश बाबू को रुद्र के रूप में दिखाया गया है। तो वो जो तीसरा सीक्वेंस है इस ट्रेलर का, जहाँ वो रुद्र के रूप में एक बैल या नंदी पे सवार त्रिशूल लेकर के बहुत ही एग्रेसिव मोड में है, उसमें वो जो बैकग्राउंड में जो मंदिरें हैं, वो मंदिरें मुझे देखने से उड़ीसा की मंदिरें लगी हैं, जगन्नाथपुरी टाइप का उनका कंस्ट्रक्शन है। तो ये मूवी तंजानिया,
केन्या और इंडिया में ओडिशा जैसे जगहों पे शूट हुई है। तो इनका रिलेशन कहीं न कहीं कलयुग या इसके एंड से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। बेसिकली इस मूवी में धर्म का अपना एक पुट है, एक मिश्रण है, जो कि एस एस राजमौली के लगभग हर एक मूवी में होता है। ट्रिपल आर में भी था, बाहुबली में भी था, और इसमें भी शिव तत्व को यानी शिव को जो है तो एक पराकाष्ठा पे जो है ले जाकर के एस एस राजमौली दिखाने वाले हैं। इसलिए मूवी का टाइटल भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है, वाराणसी टू द वर्ल्ड। इसके ट्रेलर से इसके स्टोरी का बहुत ज्यादा हिंट अभी भी जो है सो डायरेक्टर ने नहीं दिया है, लेकिन टाइम ट्रेवल की मूवी हो सकती है। और ये भी हो सकता है जिसमें एक ऐसा सुपरस्टार बॉर्न हो रहा है जो पूरे विश्व को किसी बड़ी त्रासदी से, जो कुंभा नाम के विलेन का रोल है, उनको इस ट्रेलर में फिलहाल जगह नहीं मिली है, लेकिन मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन कैसा रोल करते हैं ये तो मूवी या फिर किसी नए अपडेट ड्रॉप आउट के बाद ही पता चलेगा, उसका इंतजार है। एवरी फ्रेम इज अ पेंटिंग, एवरी फ्रेम इज एपिक देयर। ये ट्रेलर को आप एक बार देखें, 10 बार देखें, ये ट्रेलर हर एक बार अपने वीएफएक्स के कारण, अपने बैकग्राउंड स्कोर के कारण, अपने विजुअल्स के कारण आपको स्टनिंग लगती है। अभी हाल ही में हम एस एस राजमौली की बाहुबली की जो एनिमेटेड वर्जन आने वाली है उसका ट्रेलर देख चुके हैं, और अभी तुरंत एस एस राजमौली ने हमें फिर से चकित कर दिया है वाराणसी का ट्रेलर ला करके। मीन्स व्हाट अ क्रिएशन, व्हाट अ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दिस मैन हैज गॉट। ये मूवी का जो आपको ट्रेलर देख करके ये पता चल रहा है जो ये मूवी किस लेवल की भव्य हो सकती है, क्या विजन हो सकता है डायरेक्टर का इसके पीछे। हर इस मूवी से रिलेटेड किसी भी नए ड्रॉप आउट या फिर अपडेट का इंतजार रहेगा। जैसा कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे। इस मूवी के ट्रेलर को मैं 5 में से देता हूँ 4.5 की रेटिंग। आप जरूर से कमेंट करें कि इसका ट्रेलर आपको कैसा लगा, आप इसकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहानी हो सकती है, और आपने इस ट्रेलर को कितनी रेटिंग दी है। यह अब तक की भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी मूवी साबित हो सकती है, क्योंकि इसका बजट लगभग में 1200 से 1300 करोड़ के आसपास है। इंतजार रहेगा 2027 में इसके रिलीज का। तब तक नमस्कार, बाय बाय।